सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू कैंपस टूर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ठाकुर ग्लोबल बिजनेस स्कूल का कैंपस एंड जानेंगे कि ओवरऑल इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है। साथ ही में हम टीपीओ से भी बात करेंगे एंड जानेंगे कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स वगैरह जो है वो कॉलेज के कैसे है। तो यह है दोस्तों इस कॉलेज का मेन एंट्रेंस, देख सकते हो ठाकुर ग्लोबल बिजनेस स्कूल ऊपर जो है वो लिखा हुआ है एंड यहाँ से हमें एंटर करना होता है। तो ये है इस कॉलेज का मेन एंट्रेंस एंड ये है रिसेप्शन एरिया। देन जो भी आपको क्वेरीज वगैरह होगी आप रिसेप्शन पे जो है वो पूछ सकते हो। सो ये है ग्राउंड फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे अचीवमेंट्स यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स को मिले हुए हैं तो वो यहाँ पे जो है वो लगाई हुई है। देन यहाँ पे आप पीछे भी देख सकते हो लाइफ एट TGBS एंड ये सारी चीज़ें पोस्टर्स एंड ये सब कुछ आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेंगे। देन यहाँ पे आपको लिफ्ट्स वगैरह मिल जाएगी जिससे ओवरऑल पूरी जो बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, तो आप इजीली जो है वो अपने क्लासेस एंड लैब्स वगैरह जो है वो एक्सेस कर सकते हो। देन यहाँ पे बोर्ड्स है जहाँ पे वही अचीवमेंट्स एंड ये सारी चीज़ें जो है वो लगाई हुई है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जहाँ पे आपके एडमिशन से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो होगी, तो यहाँ पे आपको विजिट करना पड़ेगा। देन यहाँ पे बोर्ड रूम, यहाँ पे डायरेक्टर्स ऑफिस, तो अगर आपको कुछ क्वेरीज या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है तो यहाँ पे आप देन यू कैन कॉन्टैक्ट हिम ऑल्सो। तो ये था कॉलेज का ग्राउंड फ्लोर। अभी हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, देखेंगे कि कैसा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड क्या फैसिलिटीज़ कॉलेज में जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो अभी हम आ चुके हैं इस कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर पे एंड यहाँ पे जो सबसे पहले चीज़ आप देखोगे वो है यहाँ पे लर्निंग रिसोर्स सेंटर, जिसे हम डिजिटल लाइब्रेरी भी जो है वो बोल सकते हैं। तो मैं आपका इसको शॉर्ट टूर जो है वो दे देता हूँ। तो देख सकते हो एम्पल स्पेस है यहाँ पे जिसमें स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, अपनी स्टडी वगैरह कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको बुक्स वगैरह पढ़ना है तो काफ़ी सारे जर्नल्स मैगजीन्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देन और एक सेक्शन है जहाँ पे और भी बहुत सारी बुक्स रखी हुई है। सो जो भी आपको बुक्स चाहिए तो आप यहाँ से जो है वो उनका एक्सेस ले सकते हो। साथ ही में डिजिटली भी ये जो है वो अवेलेबल हो जाती है, तो इनका एक ऐप है उसके थ्रू आप इन सभी बुक्स का जो एक्सेस है वो ले पाओगे। देख सकते हो नंबर ऑफ़ शेल्फ्स एंड जो भी आपको पढ़ना है वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। तो ये तो हो गई सारी बुक्स। अगर आपको डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस लेना है तो वहाँ पर आप जो है वो जा सकते हो। एंड ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी साइलेंट है यहाँ पे, तो इजीली आप अपने प्रिपरेशन जो भी करना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो है वो कर पाओगे। वहाँ पे आपको एक रिसर्च सेल भी मिलता है, तो अगर आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे आप जो है वो जा सकते हो। तो वहाँ पे आपकी हेल्प भी होगी एंड आपको रिसर्च करने में भी जो है वो वैसा एनवायरनमेंट जो है वो मिलेगा। देन ये है डिजिटल लाइब्रेरी जहाँ पे आपको डेस्कटॉप्स मिलेंगे एंड यहाँ पे आप अपने बुक्स का जो एक्सेस है वो ले सकते हो। ये था डिजिटल रिसोर्स सेंटर एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, तो आपको कभी भी बुक्स की जो है वो कमी नहीं होगी। देन इसी के अपोजिट में यहाँ पे आपको कंप्यूटर लैब मिलेगी जहाँ पे न्यूमरस कंप्यूटर्स जो है वो रखे हुए हैं एंड जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होगी आपके पूरे अकेडमिक्स में तो वो सारी यहाँ पे जो है वो होगी। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न पीसीज यहाँ पे आपको जो है वो मिलेंगे एंड सिस्टम्स भी जो है वो अपडेटेड लग रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो कोई कमी जो है वो नहीं मिलेगी। देन इससे अगर हम बाहर आते हैं तो यहाँ पे में एक डिस्कशन रूम भी मिलता है, तो अगर आप स्टूडेंट्स को कोई डिस्कशन करना है स्टूडेंट मतलब और फेलो स्टूडेंट्स के साथ तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे चेयर्स वगैरह रखी है, यहाँ पे भी कुछ बुक्स है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपना जो डिस्कशन वगैरह वो कर सकते हो। ये था पूरा हमारा फर्स्ट फ्लोर इस कॉलेज का। अब हम जाएंगे कॉलेज के सेकंड फ्लोर पे एंड देखेंगे कि सेकंड फ्लोर पे हमें जो है वो क्या देखने को मिलता है। तो अभी हम आ चुके हैं इस कॉलेज के सेकंड फ्लोर पे एंड यहाँ पे सबसे पहले तो एक रिफ़्रेशमेंट जोन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप अपना लंच वगैरह जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी स्पेस दिए हुए हैं तो आप कॉलेज की बिल्डिंग में ही अपना लंच वगैरह जो है वो कर सकते हो। देन यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको पोस्टर्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसी फ्लोर पे जब आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा तो यहाँ पे इंडक्शन वगैरह जो है वो इसी फ्लोर पे जो है वो कंडक्ट किया जाता है। एंड जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे अभी एक इंडक्शन जो है वो शुरू है एंड उसमें भी कुछ एक्टिविटीज़ है, तो मैं आपको थोड़ी ग्लिम्स दे देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इंडक्शन शुरू है स्टूडेंट्स का, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह भी जो है वो कराई जाती है एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओवरऑल मतलब एक्टिविटीज़ वगैरह भी जो है यहाँ पे काफ़ी फ्रीक्वेंटली होती है, तो स्टूडेंट जो है वो एंगेज रहते हैं एंड फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी जो है वो कनेक्शन और भी उनका जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी है इस कॉलेज में। तो ये था ओवरऑल इस कॉलेज का सेकंड फ्लोर।
अब हम जाएंगे थर्ड फ्लोर की ओर। तो थर्ड फ्लोर पे जाने से पहले यहाँ पे आपको सेकंड फ्लोर पे जो प्लेसमेंट सेल है वो भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी टॉप रिक्रूटर्स आते हैं तो उनके सभी के आपको यहाँ पे जो नाम है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड और भी प्लेसमेंट रिलेटेड सारी जो डिटेल्स है वो दी हुई है। एंड जब आपका एक्चुअल प्लेसमेंट वगैरह होगा तो यहाँ पे भी आपको विजिट करना पड़ सकता है। तो वो प्लेसमेंट से रिलेटेड सारी जो चीज़ है वो यहाँ पे होती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कौन सी कंपनीज़ वगैरह आती है। तो ये था प्लेसमेंट सेल। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड फ्लोर की ओर। सेकेंड फ्लोर से अभी हम आ चुके हैं इस कॉलेज के थर्ड फ्लोर पे। एंड यहाँ पे आपको मेनली क्लासरूम्स वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लेक्चर हॉल, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है यहाँ का लेक्चर हॉल। वो देख सकते हो थोड़ा सेमी सर्कुलर टाइप की सेटिंग्स है यहाँ पे। एंड डिजिटल बोर्ड वगैरह भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाता है। तो इससे और भी बेटर तरीके से जो टीचर्स है वो एग्जाम्पल दे पाएंगे, साथ ही में केस स्टडीज़ के टाइम भी इससे बहुत हेल्प होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ओवरऑल अच्छा है एंड जो भी मॉडर्न चीज़ है वो भी आपको इनके क्लासरूम्स में जो है वो मिल जाएगी। तो ये था लेक्चर हॉल। अभी यहाँ पे और क्लासरूम्स भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड फ्लोर पे आपको 307 क्लासरूम 6 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्लासरूम 1 है। वैसे बहुत सारे क्लासरूम्स यहाँ पे जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के लेक्चर्स होते हैं। तो एक मैं आपको क्लासरूम दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे सभी क्लासरूम में एसी वगैरह भी है एंड फैंस है। फिर सीटिंग भी ओवरऑल जो है वो अच्छा खासा है। एंड यहाँ पे आपको डिजिटल बोर्ड यहाँ पे भी जो है वो मिल जाता है। एंड इसका साइज़ भी बढ़िया है। तो पीछे भी अगर आप बैठोगे तो मतलब इजीली सारी जो चीज़ है वो विजिबल रहेगी। ठीक है, तो ये था कॉलेज का थर्ड फ्लोर। अब हम जाते हैं फोर्थ फ्लोर की ओर एंड देखते हैं कि फोर्थ फ्लोर पे हमें क्या देखने को मिलता है। तो अभी हम आ चुके हैं कॉलेज के फोर्थ फ्लोर पे। एंड यहाँ पे आपको और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे फैकल्टी रूम तो है ही, साथ ही में क्लासरूम्स भी है जो कि आपको थर्ड फ्लोर पे भी मिल जाएंगे। बट यहाँ पे है बॉयज़ कॉमन रूम एंड गर्ल्स कॉमन रूम, जहाँ पे काफ़ी सारे जो गेम्स हैं वो भी आप जो है वो खेल सकते हो। जैसे अगर हम बॉयज़ कॉमन रूम के अंदर जाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैरम वगैरह है, देन टेबल टेनिस है, देन स्नूकर टेबल है। तो स्नूकर टेबल जनरली कॉलेज में बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। एंड सेम यहाँ पे कोई भी पार्शियलिटी नहीं की हुई है, गर्ल्स को भी यहाँ पे सेम फैसिलिटी जो है वो दी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो सेम गर्ल्स कॉमन रूम है एंड यहाँ पे आप चिल वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे भी स्नूकर टेबल वगैरह जो है वो मिल जाता है। तो देख सकते हो ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ आपको इस कॉलेज में जो है वो मिलती है। तो ये था फोर्थ फ्लोर का गर्ल्स कॉमन रूम एंड बॉयज़ कॉमन रूम। बाकी फिर यहाँ पे कंप्यूटर लैब एंड क्लासरूम्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अभी हम डायरेक्टर से भी बात करते हैं एंड जानते हैं कॉलेज के बारे में। Thank you, Sachin, for the opportunity. At TGBS, our vision is to provide holistic education that empowers students to become dynamic leaders committed to continuous growth and excellence in their personal and professional lives. We don't prepare them for the job, we make them the career ready. As far as we talk about the culture, you will experience a strong foundation built on the rigorous academic curriculum and the learning, real world business challenges and exposure, ethical leadership, collaborative teamwork and continuous innovation. We equip students to become confident and competent business professionals so that they can strive for business problems and challenges in the real world. At TGBS, we feel proud to share that we have highly experienced faculty members who are renowned in their respective fields. Faculty members use a lot of innovative teaching pedagogies with a special focus on experiential learnings. We believe in learning by doing, and adding to that, there are a lot of internships, on-job trainings, live projects, field visits. In our teaching practices, every course is delivered through case studies. Again, we have a beautiful concept called co-teaching. So every course is shared by first the faculty delivers, and then it is also taught by alum and our industry representative. This all allows to develop a varied multiple perspectives and a lot of critical problem solving skills in our students. Dear students, at Thakur Global Business School, we will take you through the transformative journey of learning, growth and excellence. We offer an excellent teaching and learning ecosystem supported by world-class facilities, all focused on your 360-degree growth and development academically, professionally and personally.
At TGBS, we will explore engagement with industry leaders and develop the skills and mindset required to become the dynamic business leaders. I invite all of you to join our PGDM program and explore the world full of opportunities. सो हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी मेरे साथ है इस इंस्टीट्यूट के प्लेसमेंट हेड सर राहुल मेहता। तो ये आपके जो भी प्लेसमेंट रिलेटेड डाउट्स है वो सारे जो है वो आंसर करेंगे। सो सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो सबसे पहले तो मेजर यही डाउट होता है कि अगर हम PGDM डिग्री कंप्लीट करते हैं तो हमारे प्लेसमेंट्स हमें मिलने के कितने चांसेस होते हैं? प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं आजकल एंड बहुत सारे नए रोल्स आए हैं ओके। इंडस्ट्री में। आप कैसे प्रिपेयर करते हो अपने प्लेसमेंट्स के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। एंड स्पेशली द काइंड ऑफ स्किल सेट्स दैट आर चेंजिंग बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके। हम लोग देख रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल प्रोफाइल्स थे जो आते थे हमारे पास, हैज़ अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एलिमेंट नाउ एम्बेडेड इनटू इट। सो मेरी ये हमेशा राय रहेगी स्टूडेंट्स के लिए कि प्लीज़ ट्राई टू यूज़ टेक इन योर ट्रेडिशनल डोमेन्स ऑल्सो। अगर आप फाइनेंस कर रहे हो तो फाइनेंस एनालिटिक्स देखिए, फाइनेंस मॉडलिंग, सिमुलेशन, चार्ट मेकिंग, ये सारा देखिए। HR कर रहे हो तो HR इंफॉर्मेशन सिस्टम्स देखिए, HR एनालिटिक्स देखिए। मार्केटिंग कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग पे ध्यान दीजिए, CRM पे ध्यान दीजिए, salesforce.com जैसे CRM है उस पर ध्यान दीजिए। एंड सर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये भी डाउट होते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि आगे जाके उन्हें किस स्पेशलाइजेशन में अपना MBA या फिर PGDM करना है। सो उनका डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है कि जहाँ पे प्लेसमेंट ज़्यादा होंगे वहाँ पे। सो ऐसा कुछ है कि इस स्पेशलाइजेशन में ज़्यादा प्लेसमेंट होते हैं या फिर कोई ऐसा है जहाँ पे कम होने के चांसेस? नहीं, आपको आई वुड से स्पेशलाइजेशन आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंडेंट है। ऑब्जेक्टिव एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। आई थिंक दीज टू नीड टू बी रियली रियली वेट टुगेदर। आज मेरी अगर स्ट्रेंथ है कि मैं नंबर्स, फाइनेंस very quickly I can solve, then I should pursue in that area. But I know that yes, finance is average, but I definitely have to do numbers. But I can do a lot of good networking, and I'm good at tech. Then I can definitely choose on to marketing. And also if I'm looking at, if my objective is making money, then I will be definitely looking at marketing or client-facing roles, because if I don't get business for the business, then the business is not going to pay me. Yes. Right? So I need to generate that revenue. Else, so we are finding that back office roles have lower salary, whereas front office client facing roles or revenue generation roles, those are having a larger salary. And one last question, sir. Maximum students while shortlisting colleges, they check what is the average package or what is the highest package, how much companies are visiting the campuses. So can you highlight something about this? Awesome, sure. So this time on this particular year 23-25 batch, we have got around 300 plus companies which have floated around 450 plus profiles. We have got an average package across roles between 5 to 7 LPA. Our highest package offered was 15 LPA. And I think students here need to be really, really aware of how adaptable they are to the new careers that are coming up. Right? For example, anything to do with cybersecurity, anything to do with fin crime, anything to do with enterprise risk management. All are these new roles which are coming up in the market, which they need to prepare, and these even pay really well. It means overall placements are good in this institute, and as you told, highest package and average package. And thank you, sir, for your vital insights about this placement, because later placements many students have doubt. So thank you for your time. It was great Anytime. talking with you. Thank you so much, Sachin. Thank you for this opportunity. तो ये था स्टूडेंट्स ठाकुर ग्लोबल बिजनेस स्कूल का कैंपस टूर। मैंने ट्राई किया कि जितनी भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है वो सारी आपको जो है वो दिखाऊँ। साथ ही में हमें सर ने भी बताया कि प्लेसमेंट रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स है वो भी उन्होंने जो है वो बताया कि प्लेसमेंट जो है वो ऑलमोस्ट सभी का होता है, डिपेंड करता है कि कैसे आप प्रिपरेशन करते हो। ओवरऑल तो प्लेसमेंट होने के मैक्सिमम चांसेस जो है वो रहते हैं। मुझे भी ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा लगा है, एंड आप भी देख सकते हो। एंड अगर आपको कुछ क्वेरीज होगे तो आप कॉलेज में विजिट भी कर सकते हो, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो गाइड भी जो है वो किया जाएगा। तो होप सो ये कैंपस टूर वीडियो आपको जो है वो अच्छा लगा होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।